हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्यूट रीनल फेलियर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली जो एक्यूट रीनल फेलियर है वो एक शुरुआती स्टेज है और दैट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन। मीन्स इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रीनल फेलियर, eventually by using medications, by managing it, you can definitely return to the normal state. But when we talk about the chronic renal or kidney failure, it is a irreversible loss of kidney function. Means once you have lost your nephron or kidney function, the function cannot be restored. अगर आपकी kidney, basically the structural and smallest structural and functional unit of kidney is nephron. If you are losing your nephrons, then definitely the ability of our kidneys of filtration will be reduced. Okay, और जैसे जैसे इस नेफ्रॉन्स हमारे डैमेज होते चले जाएंगे हम लोग और ज़्यादा क्रोनिक स्टेज की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कंप्लीटली हमारी किडनी और इतना हमारे किडनी फेलियर हो जाएगा, इतना ज़्यादा नेफ्रॉन का लॉस हो जाएगा कि किडनी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म नॉर्मल रिक्वायर्ड फंक्शन, और उसकी वजह से बॉडी में अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और अदर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हम लोग फिर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब बात करते हैं क्रोनिक रीनल और किडनी फेलियर की, ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। मींस डिजीज़ इवेंचुअली टाइम के साथ साथ जो एक्यूट कंडीशन है वो क्रोनिक की तरफ बढ़ती चली जाएगी इफ़ इट रिमेन्स अनट्रीटेड। ठीक है, अगर हम लोग इसको सही से ट्रीट ना करें तो डेफिनेटली एक्यूट रीनल फेलियर हमारा जो है क्रोनिक रीनल और किडनी फेलियर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब ये जो फेलियर है बेसिकली एक तरीके का परमानेंट या इरिवर्सिबल फेलियर है। ठीक है, अब फेलियर क्या है कि हमारा जो नेफ्रॉन्स में जो हमारा ग्लोमेरुलर है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो चलती है। अब जो उसकी फिल्ट्रेशन की जो एबिलिटी है वो टाइम के साथ साथ रिड्यूस हो जाएगी, और ये जो रिडक्शन है वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा। सिग्निफिकेंट मतलब अगर हमारे किडनीज को जितना नॉर्मली ब्लड को फिल्ट्रेशन करना है और जितना यूरिन प्रोड्यूस करना है, अगर वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और उसकी वजह से फिर हमारी बॉडी में अदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमको समझना है कि ये एक परमानेंट डैमेज या इरिवर्सिबल कंडीशन है जिसमें हमारा जो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें रिडक्शन होने लगता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन। अब अल्टीमेटली क्या होगा, जब ग्लोमेरुलर हमारा जो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है अगर वो प्रोसेस तरीके से नहीं चल पाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर होके बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली वो सारे के सारे किस में होंगे, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट या जो मेटाबोलाइट्स हैं जिनको यूरिन के थ्रू बाहर निकलना है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, वो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में, बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे और टाइम के साथ साथ वो हमारी बॉडी को डेफिनेटली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब जनरली जो हमारा जो क्रोनिक जो रीनल और जो किडनी फेलियर है उसको एक सिंपल टेस्ट से हम लोग ब्लड टेस्ट से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे ब्लड में जो क्रेटिनिन लेवल है, ठीक है, अगर वो बढ़ रहा है तो समझ लो कि हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट है वो स्लो हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है। ठीक है, और अल्टीमेटली वो कंडीशन क्या है, क्रोनिक हम लोग ये बोल सकते हैं कि मे बी रीनल फेलियर और किडनी फेलियर की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये सेम है। एग्जाम में अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ आए या क्रोनिक रीनल और किडनी फेलियर, इन दोनों तीनों में से कुछ भी आए तो वो कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारी जो किडनी है क्रोनिक कंडीशन में है जो धीरे धीरे अपने फंक्शन को लॉस कर रही है। ठीक है, और जब ये कंडीशन बढ़ती चली जाएगी, क्रोनिकसिटी अगर बढ़ती चली जाएगी, कंडीशन और ज़्यादा वर्स होती चली जाएगी, तो क्या होगा, यूरेमिया की कंडीशन डेवलप होगी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये यूरेमिया हम लोग बोलते किसको हैं। ठीक है, यूरेमिया का क्या मतलब है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, आंसर अगर आप ढूंढेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे इटियोलॉजी या इसके बेसिक कॉजेज़ की तरफ।
अब जब इटियोलॉजी या कॉजेज़ की हम लोग बात करते हैं तो जो इसके मेजर रीजंस हैं, ठीक है, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रीज़न है क्रोनिक किडनी फेलियर का। इसके अलावा, ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक सिस्टिक सिस्ट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे सेमी सॉलिड्स या लिक्विड का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, तो वो सिस्ट बनाता है और ये सिस्ट क्या है, ये बढ़ते चले जाएंगे हमारे किडनीज़ के रीजन में, ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस बोल रहे हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की वजह से भी क्रोनिक किडनी हमारा फेलियर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से क्रोनिक किडनी फेलियर हो सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, इसकी वजह से भी हमारा किडनी फेलियर हो सकता है। नेफ्राइटिस मीन्स बेसिकली जो ग्लोमेरुलर जो है, ये ग्लोमेरुलर में एक तरीके का इन्फ्लेमेशन डेवलप जो हुआ है, ठीक है, उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम लोग बोल रहे हैं। अब किडनी स्टोन्स भी इसका एक मेजर रीज़न हो सकता है। हम लोग ऑलरेडी एक्यूट रीनल फेलियर में डिस्कस कर चुके हैं, प्री रीनल, पोस्ट रीनल एंड इंट्रा रीनल। तो जो किडनी स्टोन्स हैं वो हमारे किडनी स्टोन्स इंट्रा रीनल में भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो यूरेटर है, यूरेटर में भी हमारे स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो पैसेज है वो पैसेज ब्लॉक हो जाता है। जब वो पैसेज है, जो यूरिन का जो फ्लो जहाँ से होना है, अगर वो पैसेज ही ब्लॉक हो गया तो अल्टीमेटली सारा का सारा क्या है, इंटरस्टिशियल एडिमा डेवलप हो जाता है हमारी किडनीज के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से इसके फंक्शन लॉस होने लगते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके इनलार्जमेंट की वजह से भी क्रोनिक किडनी फेलियर या रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बेसिक साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। अब जब इसके साइन और सिम्टम्स की हम लोग बात करते हैं तो साइंस में जो बेसिकली सिम्टम्स में हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, बेसिकली जो एसिड को एक्सक्रीट करने की जो एबिलिटी होगी, क्योंकि अब क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हमारी स्लो हो गई। जब प्रोसेस स्लो हो गई, फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट, हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड की जो एसिडिटी है वो एसिडिटी बढ़ने लगेगी, मतलब उसका पीएच धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब ब्लड का पीएच नॉर्मल पीएच से सिग्निफिकेंट चेंज होगा तो उसकी वजह से अदर कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा मसल वीकनेस ऑब्जर्व की जा सकती है क्रोनिक किडनी फेलियर में। पेरिफेरल एडिमा हो गया, बेसिकली एडिमा का मतलब क्या है, जो फ्लूइड्स है उसका एक्यूमुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा उसमें हो सकता है। हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। फैटीग हो गया, ठीक है। बेसिकली जो नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज हम लोग जनरली रेगुलरली जो करते हैं, उसमें भी इम्पेयरमेंट आ जाती है, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज आप लोग फिर नहीं कर पाएंगे अगर इफ़ एनीवन सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक रीनल और किडनी फेलियर, ठीक है। अब इसके अलावा और भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं और भी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रोनिक किडनी फेलियर की वजह से डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी इसमें हमको हो सकती हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर हम लोग काफ़ी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में भी उसकी फंक्शनिंग में भी इम्पेयरमेंट आ सकती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल फंक्शन फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी जो एबिलिटी है हमारे प्रोटेक्शन की, वो एबिलिटी भी स्लो हो जाएगी या हो सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के हम लोग चलते हैं बेसिक इसकी जनरल पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। तो आप लोगों को बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो मेजर जो कॉजेज़ हैं क्रोनिक और रीनल किडनी फेलियर के, उनको याद रखना है। इसमें से पहला क्या है हमारा, एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइपरटेंशन। तीसरा डायबिटीज़, बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है किसका, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का या नेफ्रॉन लॉसेस का या क्रोनिक किडनी फेलियर का, ठीक है। इसके अलावा अदर किडनी डिजीज़ भी क्रोनिक किडनी डिजीज़ या फेलियर में फेलियर को कॉज कर सकती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर की, ठीक है। तो एक्यूट रीनल फेलियर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा प्री रीनल हो गया, इंट्रा रीनल हो गया और पोस्ट रीनल, ये तीन कंडीशन है। प्री रीनल मतलब किडनी से पहले, ठीक है, किसी भी तरीके का फंक्शन में लॉस होता है, हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड फ्लो जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। इसके अलावा जब नेफ्रॉन में आएगा, ठीक है, किडनी के अंदर जब कंडीशंस होंगी, जैसे नेफ्राइटिस वगैरह हो गया या नेफ्रॉन में सिस्ट्स वगैरह डेवलप होना या उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, ये इंट्रा रीनल हो गया। इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन है पोस्ट रीनल, पोस्ट रीनल में हमारा किडनी के बाद जब हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जो पैसेज बेसिकली जो यूरेटर है,
ठीक है, उसके थ्रू जो यूरिन फॉर्म हुआ है यूरिथ्रा की तरफ जाता है, हमारा ब्लैडर की तरफ जाता है। अब ब्लैडर में जब जाएगा जिस पैसेज के थ्रू, अगर वो पैसेज इन केस ब्लॉक हो गया, ठीक है, स्टोन्स वगैरह वहाँ पे हो गए, या जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट की वजह से भी हमारा क्या है, क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, हाँ, तो एक्यूट रीनल फेलियर में आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी एक्यूट रीनल फेलियर डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन हम लोग को पता ही है कि जो हमारा एलिवेटेड जो ब्लड एबनॉर्मल एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपर टेंशन। अब हाइपर टेंशन की वजह से क्या होगा, बेसिकली जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी ब्लड वेसल्स थिक हो जाती हैं। ठीक है, अब थिकनिंग की वजह से उनमें नैरोइंग हो जाती है। अब जब वो नैरोइंग होगी तो फर्दर और ज़्यादा ब्लड प्रेशर फिर डेवलप होता है, क्योंकि जो RAAS जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, हम लोग ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो सिस्टम हमारा है, ठीक है, वो सिस्टम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को फिर बढ़ाता है और ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो इस कंपनसेंट्री एक मैकेनिज्म है, वो क्या करेगा, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। किस चीज़ के लिए, कि और ज़्यादा ब्लड फ्लो हो किडनी की तरफ। ठीक है, अब जब किडनी की तरफ जब हम लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनिशियली स्टेज में तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म ठीक काम करेगा, पर इवेंचुअली क्या होगा, हमारी जो आर्टरीज हैं, ठीक है, रीनल आर्टरीज भी तुम लोग बोल सकते हो, तो उसमें क्या है, हार्डनिंग होने लगेगी, स्क्लेरोसिस की कंडीशन उसमें डेवलप होने लगेगी। ठीक है, इसके अलावा एक जो कैपिलरी जो नेटवर्क है, हम लोग ये भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हमारी चल रही है। ठीक है, तो उसमें भी ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर अगर होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर, तो उसकी वजह से उसमें हार्डनिंग होने लगती है। ठीक है, स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, हार्डनिंग। ठीक है, अब जब स्क्लेरोसिस डेवलप होगा तो ऑब्वियसली उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्पेयरमेंट उसमें हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो फिल्ट्रेशन की है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज़ एक बहुत मेजर रीज़न है क्रोनिक रीनल और किडनी फेलियर के लिए, और अदर किडनी डिजीजेस, किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन, किडनी के किसी भी तरीके के सेल्स में किसी भी तरीके का डैमेज, किसी भी बीमारी की वजह से भी क्रोनिक रीनल और किडनी फेलियर को डेवलप कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो डायग्नोस है, बेसिकली हम लोग कैसे डायग्नोस जनरली इसको करते हैं, तो इसको डायग्नोसिस के लिए हम लोगों को बेसिकली क्या करना होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट करने होता है। रीनल फंक्शन मतलब जो हमारी किडनी के जो नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, बेसिकली फिल्ट्रेशन का ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फिल्ट्रेशन के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी आयंस हैं, जो भी कंपोनेंट हैं, उनको हम लोग काउंट करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इनकी अमाउंट कितनी है, और जो इम्पेयर्ड कंडीशन है, अगर उनमें वेरिएशन आ रहा है तो समझ लो किडनी फंक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अब अगर डिक्रीज रीनल वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली क्या है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो मे बी हो सकता है कि वो हमारा क्रोनिक रीनल या किडनी फेलियर हो। इसके अलावा अगर हमारे ब्लड में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं, तो समझ लो क्या है, किडनी फेलियर की वजह से वो फिल्टर नहीं हो पाए और वो ब्लड में ही एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, ठीक है, कैल्शियम क्या है, बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, जो फिल्ट्रेशन के बाद जो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, तो वहाँ पे वो कैल्शियम क्या है, अब किडनी में फंक्शन लॉस हो गया, अब वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। जो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो कैल्शियम आयंस का जो रीअब्जॉर्प्शन होना था जितनी अमाउंट का, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन के तरीके की डेफिशिएंसी या डिक्रीज होने लगेगा हमारे प्लाज्मा में या ब्लड में और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में। इसके अलावा कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का भी इवैल्यूएशन हम लोग कर सकते हैं, एक्सरे के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू और एमआरआई के थ्रू। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो नॉर्मल किडनी है उसकी मॉर्फोलॉजी का कंपैरिजन करते हैं उस किडनी के साथ में जिसको हम जो सस्पेक्ट है, मतलब कि किडनी हमारा प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है या नहीं कर पा रही। ऑब्वियसली अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल या फिजिकल चेंजेस उसमें जरूर हुए होंगे। ठीक है, और उन्हीं का कंपेरिजन हम लोग करते हैं नॉर्मल किडनी के साथ में, क्या पहले कैसी मॉर्फोलॉजी थी और अब कैसी मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, तो इससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे किडनी में किसी तरीके का फंक्शन लॉस हो रहा है। और जो रीनल बायोप्सी है, तो बेसिकली बायोप्सी में क्या है, पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसका कोई टिश्यू का पोर्शन हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको डिटेल्ड एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, अब डिटेल एग्जामिनेशन से जनरली पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से जनरली ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, कैसे हम लोग डायग्नोस करें क्रोनिक रीनल और किडनी फेलियर को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट या फेलियर की। तो बेसिकली जैसे हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। इसके अलावा
जो सोडियम और वाटर जो बैलेंस है उस बैलेंस को हम लोगों को मेंटेन करना होगा, ठीक है। ये हेल्प करेगा हमारे किडनीज को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो प्रिस्क्रिप्शन के बाद कुछ डायरेटिक्स का यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली डायरेटिक्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से और बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा सफिशिएंट अमाउंट में हम लोगों को वाइटामिन वगैरह भी कंज्यूम करने होते हैं, ठीक है। ये वाइटामिन क्या है, वाटर सॉल्युबल जनरली होंगे, तो जब वाटर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा तो इनकी डेफिशिएंसी होने लगेगी, और इसका भी हम लोगों को मेंटेन करके चलना है, डेफिनेट कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोनिक रीनल किडनी फेलियर। एक पीपीटी मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड ऑलरेडी कर दी है, उसमें क्वेश्चंस, रिव्यू क्वेश्चंस का एक ऑप्शन आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे पीपीटी में तो एक रिव्यू क्वेश्चंस खुलेंगे, उनको आप सॉल्व कीजिए। इस पीपीटी को, इस वीडियो को आप लोग दोबारा से देख करके समझने के लिए खोल सकते हैं। और इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन डेफिनेटली आस्क थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू डायरेक्ट कॉलिंग। दिस इज रोहित कुमार त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मास्यूटिक्स, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शिवालिक कैंपस, देहरादून। बाय बाय।